नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, 2-3 खबरें हैं जिनका एक दूसरे के साथ लिंक भी है और ये खतरनाक भी हैं। पहले बात करते हैं, जैसे आज केरला में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए और ये 9 सालों में हमने बॉम्ब ब्लास्ट होते देखे नहीं हैं। लेकिन आपको याद होगा, मैंने आपको 4 या 6 महीने पहले आपको बोला था कि कौन-सी कंट्रीज़ लगी हुई हैं हमारे मीडिया को खरीदने के लिए। अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो प्रोटेक्टेड ग्रुप में आते हैं, वो कंट्रीज़ भी, और वो अलाउ नहीं करते कि उनके खिलाफ कुछ बोला जाए। और मेरी सारी वीडियोज़ वो एक-एक करके डिलीट कराते जा रहे हैं और वो चाहते नहीं हैं कि मोदी जी दोबारा वापस आएँ। और मोदी जी को हराने के लिए ये किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। और हमारे यहाँ पे तो ऑपोज़िशन वाले जो हैं वो भी, और जो मीडिया वाले हैं वो भी, ये बिके हुए हैं। जब मर्ज़ी खरीद लो इनको। अभी दोस्तों, आपको याद होगा कि हम पहले सुनते थे कि भई कंट्री के अंदर रायट्स हो जाएँगे, इलेक्शंस आने वाले हैं, दंगे भड़काए जाएँगे ताकि लोगों का दिमाग भ्रमित किया जाए और इलेक्शन जीते जाएँ। हमने एक काला टाइम कांग्रेस का देखा है, हमेशा ये होते हुए देखा है हमने, और ब्लेम होता था हमेशा पाकिस्तान के ऊपर, करवाते ये खुद ही थे। अभी 9 सालों में, साढ़े 9 सालों में हमने कुछ भी देखा नहीं, लेकिन अभी जैसे ही देखा कि भई अब ये जीतने के इनके आसार ज़ीरो हैं। राहुल गांधी, ये गंदी फैमिली, पोल डांसर का बच्चा, ये कहाँ गया? ये कमीना उज़्बेकिस्तान पहुँचा हुआ था। वहाँ पे क्या कर रहा था? और ये ट्रिप भी ऐसा था जो किसी को कानो-खान खबर भी नहीं हुई कि ये वहाँ पर क्या करने जा रहा है। और वो भी उज़्बेकिस्तान, जो कि कतर का बहुत ही करीबी मुल्क है वो, चाइना के भी बहुत करीब है, और आप जानते हैं कि मुस्लिम वर्ल्ड में इनकी एक पकड़ है। और अभी जैसे ही असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं और पूरा गर्मी-सर्दी चल रही है, जो टेम्परेचर है वो पॉलिटिकल सर्कल्स में गर्म है, तो ये आदमी वहाँ पे क्या करने चला गया? देखिए, मुझे मालूम नहीं है कि मैं कोई एजेंट तो हूँ नहीं राहुल गांधी का, लेकिन मैंने जो सोशल मीडिया पे सारा कुछ देखा और इसकी छानबीन करी, और कुछ हमारे जो दोस्त मित्र हैं मीडिया हाउसेस में, उन्होंने सारा कुछ बताया हमें कि वहाँ पर ये एक सीक्रेट मीटिंग करने वाला गया था, और उसके साथ किसके साथ? जो रेजीम चेंज में की जो गवर्नमेंट्स को चेंज करने की एक्सपर्ट है, उसका नाम है समांथा पावर। इतनी पावर है उस लेडी के अंदर कि वो गवर्नमेंट्स को चेंज कर सकती है। अभी बांग्लादेश के अंदर भी जो काम हो रहा है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो प्रो भारत है, उसे गिराने की कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ पर एंटी भारत गवर्नमेंट आए। और ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड स्टेट्स की, उसको बोलते हैं एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी, उसकी एडमिनिस्ट्रेटर भी है, और फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ये जो भी इनको फ्रीडम चाहिए होती है दूसरे कंट्रीज़ में, अपने कंट्री में इनको चाहिए नहीं होती। उसके लिए ये उज़्बेकिस्तान में गई हुई थी 2 दिन के मीटिंग के लिए, 23 को और 24 को। और वहाँ पर ये बात क्या कर रही थी? ये बात बात कर रही थी, ये वॉर कॉरेस्पोंडेंट भी थी वहाँ पर, यू नो, और मिनिस्टर भी है, वॉर कॉरेस्पोंडेंट है, सेवरल पब्लिकेशंस की ये पहले ऑथर भी रही हुई है, इकोनॉमिस्ट हो गया, जितने लेफ्ट विंग के जितने भी सेंटर्स हैं नैरेटिव्स बनाने के, ये उसके अंदर ये शामिल रही है। तो एक वो पुलित्ज़र अवार्ड होता है, वो भी इसको 2003 में मिला हुआ है। तो अच्छी खासी एक पकड़ बनाई हुई है इसने लेफ्ट विंग में, बहुत इम्प्रेसिव है। अब जो इसकी एक्चुअल इंट्रोडक्शन है वो क्या है? जो बराक ओबामा था, उसके टाइम के ऊपर भी ये बड़ी सक्रिय थी। उसकी फॉरेन की जो पॉलिसी है यूएसए की, उसके उसको ये शेप करती थी। आपको मालूम ही है, ओबामा की सबसे वीक फॉरेन पॉलिसी उसी के टाइम पे रही है, और उसके बाद ये यूएस की एम्बेसडर भी रही है यूनाइटेड नेशंस में। बट इतनी डेंजरस क्यों है? ये मानी हुई है कि जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, उसके इंटरनल अफेयर्स के अंदर इंटरफेरेंस अमेरिका को करनी चाहिए, और जहाँ पर मिलिटरीली इंटरवेंशन करनी है, वहाँ पर भी ये एडवोकेट करती है। ह्यूमन राइट्स की तो ये चैंपियन है, अब पूछिए मत। लीबिया हो, सीरिया हो, यमन हो, इन सब के अंदर इसने कहर मचा के रखा हुआ है। अब ऐसी ही लेडी है जिसे राहुल गांधी जैसा आदमी चाहिए। क्यों? ह्यूमन राइट्स के ऊपर देखिए, जो अमेरिका है, उससे ज़्यादा तो कोई हो नहीं सकता। और जब से ये समाथा, जब से ये आई है, और इसकी जो मीटिंग्स हुई हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, और उसकी जो एसोसिएशन है, जितने भी लेफ्टिस्ट हैं, सारी ऑर्गनाइज़ेशंस के साथ इसके रिलेशन है 1 टू 1। इनकी जो नफ़रत है मोदी जी के लिए और भारत के लिए, भारत की राइज़ के लिए,
ये आप सब जानते हैं। और ये जो लेडी है, ये जुलाई के अंदर ये भारत भी आई हुई थी, 3 दिन का दौरा था इसका। और वहाँ पे किसको मिली है? ये मिली सिविल सोसाइटी की, ओपन सिविल सोसाइटी, जो सोरोस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उसके साथ मिली है। वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो माइनॉरिटीज़ के साथ मोदी जी बड़ा गलत काम कर रहे हैं कि उन्हें फ्री पास नहीं दिया हुआ कि कत्लेआम कीजिए आप हिंदुओं का भारत के अंदर, इन्हें फ्री पास जैसे पहले कांग्रेस के टाइम पे मिला हुआ था, अभी इनको नहीं मिल रहा। तो इसको थोड़ा दर्द हो रहा था, तो ये उसके लिए आई हुई थी। प्लस ये यहाँ पर ताकि कम्युनल दंगे हों, उसकी फंडिंग करने के लिए भी ये आई हुई थी। और ये जो समांथा है, इसकी बहुत अच्छे रिलेशंस हैं सैम पित्रोदा, जो पॉलिटिकल गुरु है राहुल खान गांधी का। अब देखिए, ये जो 24 के इलेक्शन है, जो जनरल इलेक्शंस आने वाले हैं, ये जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, ये बढ़ती जाएगी। यूरोप ऑलरेडी लगा है, जो ये अशांति फैलाने वाली कौम है, एक ही तो कौम है जो अशांति पूरी दुनिया में फैलाती है, वो पूरा लगी हुई है मोदी जी को हराने के लिए। चाइना लगा हुआ है, पाकिस्तान लगा हुआ है, अब अमेरिका भी कूद गया इसके अंदर, और भेजा भी किसको? समांथा को। नाउ अब देखिए, इनकी जो ये जितना भी कबाड़ है, लेफ्ट विंग हो, ये जितने भी लोग हैं, बेशक वो अशांति वाले लोग हैं, इन सब के गले की हड्डी एक ही आदमी है, वो है मोदी जी। और मोदी जी ने एक ही काम किया है कि उनको भारत को दोबारा उजागर करना है, इसकी संस्कृति को वापस लेके आना है, और किसी भी प्रेशर के सामने ये झुकते नहीं हैं। बेशक वो आर्म्स की लॉबी हो, तेल की लॉबी हो, फार्मा की लॉबी हो, हमने किसी भी लॉबी को ना तो स्पेस दी, ना इनकी बात हमने सुनी। आपने कोविड के टाइम पे देखा है, कितना प्रेशर डाला गया इनके ऊपर कि भई आप चाइना से आप मेडिसिन्स खरीद लीजिए, अमेरिका से खरीद लीजिए, इससे खरीद लो, उससे खरीद लो। ये बात नहीं मानी। अमेरिका से हथियार खरीदने के लिए कितना प्रेशर डाला गया, नहीं माने। हमने बाकी कंट्री से हथियार खरीद लिए, अमेरिका से हमने आखिर में जाके खरीदे हैं। इनको मोदी जी इसलिए अच्छे लगते नहीं हैं क्योंकि सारी लॉबीज़ इनकी मोदी जी ने फ़ेल कर दी। और ये जो लॉबी है, इन सबको क्या चाहिए? इनको जी यस सर करने वाला आदमी चाहिए, और राहुल गांधी से बेटर यस मैन हो ही नहीं सकता। चाइना में आपने 2008 में इसका बेशर्मी से साइन किया हुआ एग्रीमेंट आपको याद होगा। और आपको क्या लगता है, राहुल गांधी उसी टाइम पर पहुंचा है जब समांथा पावर, ये फॉक्स, ये पहुंची हुई थी उज़्बेकिस्तान में। क्या आपको कोई पावरफुल सिंगल सिग्नल दिखता नहीं है? आप सोच के देखिए कि अब जो मुझे लगता है, भारत इस वक़्त बहुत ही नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। केरला में हमने उसकी दस्तक कल देख ली। भारत अब वायलेंस की तरफ चल रहा है, अगले कई दिनों तक, कई महीनों तक आप देखोगे, जब तक हमारे जनरल इलेक्शन नहीं आते। पहले तो असेंबली इलेक्शंस जो 5 स्टेट्स में हैं, उससे पहले दंगे कराए जाएँगे, और मोदी जी को वीक प्रधानमंत्री दिखाया जाएगा। और बंगाल के अंदर हमने देख लिया, पहले फ़ेज़ में मोदी जी जीत रहे थे, उसके बाद इन्होंने दंगे कराए वहाँ पर, उसके बाद कोविड का हल्ला करना शुरू कर दिया, और 3 हफ्ते के बाद जो 8 के 8 फ़ेज़ खत्म हुए, बंगाल मोदी जी हार गए। और जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए हैं, इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ गया, कोविड भी ठीक हो गया, ऑक्सीजन की कमी खत्म हो गई, डॉक्टर्स भी सारे सारे हॉस्पिटल्स के अंदर जो पूरे ओवर फ्लडेड थे, वो ओवर फ्लडिंग खत्म हो गई, वैक्सीन सबको मिलनी शुरू हो गई, और दंगे भी खत्म हो गए। ममता बनर्जी का जो प्लास्टर था, वो भी उतर गया, जो पिछले 3 महीने से वो लटका-लटका के चल रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको कभी भी कभी भी देखना हो कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, आपको इसी से समझ आएगा ये क्या हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट भारत को तंग करके रखना, ताकि जो मोदी जी काम कर रहे हैं, ये काम ना कर पाएँ, और आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अभी मैं बहुत बातें और करने वाला हूँ, ये अभी काम बात जो है यहीं पे ख़त्म नहीं हुई है। दोस्तों, जब हम रायट्स की बात शुरू कर ही दिया हमने, आपको समझना चाहिए कि जो ये रायट्स हैं, ये इतने रायट्स हमारे भारत में पहले होते थे, यूपी भरा हुआ था। भारत के अंदर हर एक दूसरे दिन कहीं न कहीं रायट्स होते थे। क्यों था ये? बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना, कि उसका एक ही रीज़न है कि ये जो अशांतिपूर्वक जिसको आप बोलते हो शांतिपूर्ण कौम, ये हमेशा ही एक एजेंडा फैलाते हैं कि इनका धर्म नंबर 1 है, इनका जो फ़ेथ है वो नंबर 1 है, इनकी आइडियोलॉजी ये नंबर 1 है, और आप इनके एरिया में घुस नहीं सकते, इनके बारे में बात नहीं कर सकते। आप लाउड स्पीकर जो है मंदिरों के ऊपर
आप यूज़ नहीं कर सकते जब इनके रमज़ान के दिन होते हैं, जब इनके ईद के दिन होते हैं। आप म्यूज़िक चला नहीं सकते जो इनके एरियाज़ हैं। आप इनके एरिया के अंदर मंदिर भी बना नहीं सकते, पूजा के पंडाल भी खोल नहीं सकते। आप इनके एरिया में कोई भी प्लॉट खाली है, आपका भी हो, आप उसके अंदर घर भी बना नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब आप बनाने जाओगे आपको पता लगेगा ये प्लॉट ऑलरेडी इन्होंने अपने नाम पर कर लिया है और आपको पता भी नहीं लगा। और जो विमेन हैं, लेडीज़ हैं, अगर वो बस में जाती भी हैं और उन्होंने बुर्का नहीं डाला हुआ, तो उन्हें बुर्का डालना चाहिए, अदरवाइज़ वो इनके लिए हवस का एक निशाना है और ये उसके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्योंकि इन्हें वो किताब में इनको परमिशन दी गई है कि आप ये सारे काम कर सकते हो। अब देखिए, अगर इनका कोई एरिया है, उसके अंदर से आप अपना कोई धर्म का कोई भी चीज़ लेके जा नहीं सकते। क्यों? इनका धर्म नंबर 1 है, आपकी इनके सामने टॉलरेंस ही नहीं है। हमें इनको टॉलरेट करना है। हमारे मंदिरों के सामने ये प्रोसेशन निकाल के जाते हैं, हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इनके आगे से हम नहीं लेके जा सकते। क्यों? क्योंकि ये एक नंबर 1 फ़ेथ में से आते हैं, जो शांति का पाठ सिखाती है। शांति का पाठ होता है, जितने भी और लोग हैं, उन्हें शांति से आप कत्ल कर दीजिए, यही इनको पढ़ाया जाता है। और ये सारी दुनिया इनको टॉलरेट करे, लेकिन ये किसी भी चीज़ को, किसी भी और धर्म को, किसी भी चीज़ को ये फ़ॉलो नहीं करेंगे, ना ये टॉलरेट करेंगे। हमें इनके साथ एडजस्ट करना है, ये किसी के साथ एडजस्ट नहीं करेंगे। इनकी जो गंदी किताब है, उसमें इनको यही पढ़ाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जितने भी ये जो हमारे लीडर्स भी रहे, इन्होंने हमें क्या किया? इन्होंने बोला यार आप ये काम मत किया करो। इनके जो लोग होते हैं, जो ये बोलते हैं ना करते रहो, क्योंकि इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हर्ट होती हैं। हमें बोला जाता है कि भई आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल रखिए। भई हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें, ये क्या जानवर हैं? मैं अब अपने हुक्मरानों से पूछता हूँ भारत के, ये जानवर हैं? आप एक्सेप्ट करते हैं कि ये जानवर हैं, ये ह्यूमन्स नहीं हैं? ये अपनी फीलिंग्स को और अपनी हवस को ये कंट्रोल ही नहीं कर सकते? और जब भी कोई चीज़ होती है, ये एकदम से भड़काऊ हो जाते हैं और पत्थर मारने लगते हैं। उसके बाद बोलेंगे हम बहुत डरे हुए हैं। ये डर के मारे ये चाकू चलाते हैं, पत्थर मारते हैं, पेट्रोल के बम फेंकते हैं। बम इन्होंने फोड़ दिए पूरे कंट्री के अंदर और उसके बाद बोलते हैं हम डरे हुए हैं। बल्कि विक्टिम कार्ड इतनी जल्दी से। और यही रीज़न है कि यहाँ पर दंगे होते रहते हैं। दंगे इसलिए कि दूसरे बंदे भी जो हैं, वो भी अंदर से प्रोवोक होते हैं कि यार क्या ये? हम अपने आप को हमेशा कंट्रोल रखते रहें और पुलिस वाले भी हमें कभी भी सपोर्ट नहीं करते। हमने 84 में देखा पुलिस चुप रही, 2002 में देखा भाई 59-60 जो हमारे सेवक थे, वो कहाँ से आ रहे थे? अयोध्या जी से। ट्रेन के डब्बे को बंद करके इन्होंने आग लगा दी और पुलिस ने कुछ किया भी नहीं। उसके बाद अगर जवाब दिया इनको इन्हीं की भाषा में, तो कहते हैं जी दंगे करा दिए हिंदुओं ने। और हिंदुओं ने जो किया वो सब जगह पे फैलाया जाता है, लेकिन इन्होंने जो किया उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि लेफ्ट विंग मीडिया, ये पॉलिटिशियंस, ये हमेशा हिंदुओं को, दूसरी कम्युनिटीज़ को बोलेंगे, इनको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो भी डरते हैं इनसे। और यही रीज़न है कि यहाँ पर हमेशा ही दंगे होते रहते हैं। दोस्तों, जैसे-जैसे ये 24 के इलेक्शंस आ रहे हैं, ये सब कुछ दोबारा से होगा। एक गंदी फैमिली अब किसी भी हद तक गिरने को तैयार है कुर्सी पे आने के लिए। और राहुल गांधी को पता है कि अब ये नहीं आया तो ये कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग इसका ऑलरेडी खराब हो चुका है। दाढ़ी इसकी काली से सफ़ेद हो चुकी है, बड़ी-बड़ी दाढ़ी है और अब तो ये थोड़ा-सा दाढ़ी बनाकर, ये माला डालकर, टिक्के लगाकर ऐसे लगता है जैसे पुरुषोत्तम श्री राम खुद बैठे हों। ये ऐसी छवि इसने बनानी शुरू कर दी है। ये अब वो गंद फैलाएगा इस देश में कि आप अंदाज़ा भी लगा नहीं सकते। और जो ये मीटिंग करके आया वहाँ पर उज़्बेकिस्तान में, ये कोइंसिडेंस नहीं है। और इसके साथ हमारा एक्स प्रधानमंत्री, उसकी बेटी जो सोरोस की एक ऑर्गेनाइजेशन में काम भी करती है, वो इसके साथ में गई थी। धारें आप खुद जोड़ सकते हैं, अपने आप को बचाइए। मैं बार-बार आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि कितना फ्यूचर ब्लैक है। और ये बार-बार बोलता है मेरे पास एक ऐसा कार्ड है, जो मोदी जी कभी भी उसका तोड़ निकाल नहीं सकते और मोदी जी हार जाएँगे। मोदी दोबारा से 24 में प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। ये बार-बार एक कार्ड की बात करता है जो उसने छुपा के रखा हुआ है। बेवकूफ़ तो है ही है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम समझते हैं कि कार्ड क्या है तुम्हारा? कार्ड एक ही है, मुसलमानों को फ्री पास देना। अब जाओ, हिंदुओं के गले काटो और पूरे देश में दंगे फैलाओ। यही ये काम करने वाला है। आप बच के रहिए ऐसे देशद्रोहियों से, ऐसे सांपों से। मर्ज़ी आपकी है। कर्नाटका में आपने अपनी मनमर्ज़ी करी सिर्फ़ इसलिए कि 200 यूनिट फ्री था और आपकी औरतों को बसों में फ्री
टिकट उसने अलाउ कर दी। ऐसे ही करना है, आपकी मर्ज़ी है। चाइना में ये चीज़ें अलाउड नहीं होती, तभी तरक्की करी इन्होंने, तभी इन्होंने अपने देश को बचा के रखा हुआ है। आप हिंदुओं, मेरी जब कैबिनेट मिनिस्टर से बात होती है, वो कहते हैं हमें मुसलमानों से डर नहीं है, हमें धोखा दिया तो हमारे हिंदुओं ने, क्योंकि आप इतनी जल्दी बिक जाते हो, उसके बाद आप अपना धर्म भी चेंज करने के लिए 1 सेकंड लगाते हो। क्यों? आपको बोला जाता है आप धर्म चेंज कर लीजिए, आपको सारे खून माफ़ हैं, आपके बच्चों को हम तालीम जो है वो फ्री में देंगे, उनको बाद में डॉक्टर बना देंगे। आप कभी क्रिश्चियन बन जाते हो, कभी मुसलमान बन जाते हो, नहीं बनते तो हिंदू नहीं बनते। और इसलिए मोदी जी भी तंग आ चुके हैं आपके साथ। उनको भी लगता है कैसी कौम में मैंने जन्म ले लिया। चलिए, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा, कभी ना कभी तो जागोगे तुम लोग। जय हिंद, वंदे मातरम।